जनता मजदूर संघ का वनभोज सह भव्य मिलन समारोह। सिंदरी रोड़ाबांध स्थित प्रियदर्शनी पार्क में जनता मजदूर संघ की ओर से वनभोज सह मिलन कार्यक्रम का आयोजन रविवार को किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व संघ के सिंदरी सचिव वेद प्रकाश ओझा ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत धनबाद के प्रथम उपमहापौर सवा नीरज सिंह के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ हुई। उपस्थित कार्यकर्ताओं ने 2 मिनट का मौन रखकर उनके योगदान को याद किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जनता मजदूर संघ के महामंत्री अभिषेक सिंह उर्फ गुरु सिंह ने कहा कि मौजूदा दौर में मजदूरों के अधिकारों पर लगातार हमले हो रहे हैं। ऐसे में जनता मजदूर संघ ही मजदूरों और आम जनता की आवाज बनकर संघर्ष कर रहा है। उन्होंने कहा कि संगठन किसी भी हाल में मजदूरों के शोषण को सहन नहीं करेगा और जरूरत पड़ी तो सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन किया जाएगा। सिंदरी क्षेत्र में बेरोजगारी, महंगाई और श्रमिक समस्याओं को लेकर उन्होंने सरकार और प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया। महामंत्री ने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया और मजदूरों के हक की लड़ाई को जनांदोलन बनाने की बात कही। कार्यक्रम में संगठन की मजबूती, आगामी रणनीति और क्षेत्र की ज्वलंत समस्याओं पर चर्चा की गई। मौके पर बड़ी संख्या में सिंदरीवासी, नगर के गणमान्य लोग तथा जनता मजदूर संघ के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद थे। मौके पर इंदु देवी, असनी सिंह, अभिषेक सिंह उर्फ गुड्डू सिंह, DN पाठक, रामकृष्ण पाठक, सुबोध सिंह, शिव प्रकाश सिंह, पूर्व पार्षद दिनेश सिंह, शैलेंद्र नाथ द्विवेदी, आदित्य दुबे, दामोदर दुबे, नंदा दुबे, रमेश दुबे, सविता सिंह, सुषमा श्रीवास्तव, गंगा, लखी, चुमकी देवी, जनता मजदूर संघ सिंदरी अध्यक्ष अरुण सिंह, रोहित सिंह, अंशु सिंह, दीपक गिरी इत्यादि मौजूद थे। करते थे उन लोगों का भी पलायन हो गया क्योंकि उनके रोजगार की जो यहाँ पे जो कारण था, जिनके रोजगार जिनके द्वारा मिलता था वो बंद हो गया, तो उसके कारण उनका भी पलायन हो गया। और आज की डेट में अब सिंदरी में सिर्फ वही बच गए हैं जिनका रोजगार कहीं और दूसरे जगह से चलता है और सिंदरी के अलावा उनके पास कोई और जगह नहीं है, सिर्फ वही बच गए। पहले अगर 100 लोग रहते थे तो आज देख लीजिए सिर्फ 20 से 25 लोग बच गए हैं। ये 70 से 75% लोगों का जो पलायन हो गया, ये बहुत दुखद है। धनबाद में बढ़ता अपराध जो है उस पर क्या कहेंगे? लगातार कई घटनाएं सामने आ रही है। धनबाद में अपराध बिल्कुल बढ़ा है, लेकिन आप पिछले जो भाजपा की सरकार थी उसके तुलना में देखेंगे तो अपराध बढ़ा नहीं, अपराध घटा है। उसके बाद बीच में अमन सिंह और कोई नए लोगों का चर्चा आया था जो किसी भी कारण से अब खत्म हो रहा है। और पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव है, सरकार पूरी तरीके से एक्टिव है। देखिए, जो अपराध कर रहा है आप उसको बिल्कुल रोक तो नहीं सकते, लेकिन पुलिस इसमें जरूर तत्पर हो रही है कि जो अपराध करेंगे वो बचेंगे नहीं। आपके समर्थित जो मैडम है वो अगर जीतती है तो जो बचा खुचा जो भी अपराध है उस पर अंकुश लगाने को लेकर क्या कदम उठाएंगे आप? बिल्कुल, उसके बाद अभी अपराध बढ़ने के अवैध कारोबार भी चरम पर है यहाँ। अपराध बढ़ने का एक और कारण है कि पुलिस और जनता के बीच में सीधा संवाद नहीं हो पा रहा है। वो संवाद कहीं ना कहीं टूटा हुआ है। अगर कोई अपराधी किसी जनता को आके धमकी दे देता है तो वो सोचता है कि पुलिस के झमेले में जाके मैं क्यों फंसना। तो अगर ये जीत जाती है तो ये जो बीच का ब्रिज बन जाएंगे कि पुलिस और जनता के बीच में ये जनता की आवाज़ ही रहेंगी, तो पुलिस और जनता के बीच में जो भी खालीपन है उसको ये भरने का काम करेंगी। और किसी के सहारे, जनता के सहारे अपराध के ऊपर लगाम लगाया जाएगा। और जो अवैध कारोबार चल रहा है उस पर भी ये जनप्रतिनिधि है, तो आज भी हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और कल भी उठाएंगे। और कल अगर ये जीत जाती है तो और ज़्यादा मजबूती से उठाएंगे कि वो अवैध कारोबार बंद हो जाए। धन्यवाद। नगर निगम के चुनाव की घोषणा हो गई है। अलग अलग प्रत्याशी अलग अलग दाव ठोक रहे हैं। आज इस वनभोज में हम लोगों ने तो एकदम बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि मेयर की प्रत्याशी जो श्रीमती इंदु सिंह जी है उन्हीं के साथ है, उन्हीं के समर्थन में मेरा पूरा रघुकुल का परिवार, पूरा जनता मजदूर संघ का परिवार, हम जितने लोग हैं सब इनके साथ ही हैं, इनके समर्थन में है और इनके लिए ही वोट मांग रहे हैं, इनके लिए प्रचार कर रहे हैं। सिंदरी में क्या कुछ कमी देख रहे हैं? सिंदरी में कमी पूछी तो सिंदरी का मैं बचपन में मैं बहुत छोटे से सिंदरी आ रहा हूँ। सिंदरी का जुड़ाव मेरे साथ बहुत पुराना रहा हुआ है। जब यहाँ पे कल्पना टॉकीज
हरा भरा रहता था जब चहल पहल होती थी। DIT सिंदरी था, FCI था, जब कल्पना टॉकीज में तब हम सिनेमा देखने आया करते थे। अपने पिताजी के साथ मैं अक्सर आया करता था, मेरे पिताजी ही देख रेख करते थे उस कल्पना टॉकीज की। उस समय मैं जब आता था तो ये पूरा शहर लगता था, ये गुलजार लगता था, लोग दिखते थे, अलग अलग लोग मिलते भी थे। लेकिन आज जब आता हूँ तो ये पूरा वीराना लगता है, ये पूरा उजड़ा हुआ लगता है। मुश्किल से लोग दिखने को मिलते हैं, गिनती के लोग दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। तो आप इससे जब मैं तुलना करता हूँ अपनी यादों की स्मरण में जब जाता हूँ मैं, तब मुझे अंतर स्पष्ट दिखाई देता है कि FCI बंद होने के बाद आधा से ज़्यादा लोग को स्थानांतरण हो गया। जो FCI में काम करते थे वो कहीं बाहर चले गए, और जो यहाँ पे स्थायी लोग थे जो FCI के बदौलत जीते थे, जो उसके भरोसे पे अपना काम धाम करते थे, जो अपने परिवार का पालन पोषण करते थे, उन लोगों का भी पलायन हो गया। क्योंकि उनके रोजगार की जो यहाँ पे जो कारण था, जिनके रोजगार जिनके द्वारा मिलता था वो बंद हो गया, तो उसके कारण उनका भी पलायन हो गया। और आज की डेट में अब सिंदरी में सिर्फ वही बच गए हैं जिनका रोजगार कहीं और दूसरे जगह से चलता है, और सिंदरी के अलावा उनके पास कोई और जगह नहीं है, सिर्फ वही बच गए। पहले अगर 100 लोग रहते थे तो आज देख लीजिए सिर्फ 20 से 25 लोग बच गए हैं। ये 70 से 75% लोगों का जो पलायन हो गया, ये बहुत दुखद है। धनबाद में बढ़ता अपराध जो है उस पर क्या कहेंगे? लगातार कई घटनाएं सामने आ रही है। धनबाद में अपराध बिल्कुल बढ़ा है, लेकिन आप पिछले जो भाजपा की सरकार थी उसके तुलना में देखेंगे तो अपराध बढ़ा नहीं, अपराध घटा है। उसके बाद बीच में अमन सिंह और कोई नए लोगों का चर्चा आया था, जो किसी भी कारण से अब खत्म हो रहा है। और पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव है, सरकार पूरी तरीके से एक्टिव है। देखिए, जो अपराध कर रहा है आप उसको बिल्कुल रोक तो नहीं सकते, लेकिन पुलिस इसमें जरूर तत्पर हो रही है कि जो अपराध करेंगे वो बचेंगे नहीं। आपके समर्थित जो मैडम है वो अगर जीतती हैं तो जो बचा खुचा जो भी अपराध है उस पर अंकुश लगाने को लेकर क्या कदम उठाएंगे आप? बिल्कुल, उसके बाद अभी अपराध बढ़ने के अवैध कारोबार भी चरम पर है यहाँ। अपराध बढ़ने का एक और कारण है कि पुलिस और जनता के बीच में सीधा संवाद नहीं हो पा रहा है। वो संवाद कहीं ना कहीं टूटा हुआ है। अगर कोई अपराधी किसी जनता को आके धमकी दे देता है तो वो सोचता है कि पुलिस के झमेले में जाके मैं क्यों फंसना। तो अगर ये जीत जाती है तो ये जो बीच का ब्रिज बन जाएंगे कि पुलिस और जनता के बीच में, ये जनता की आवाज़ ही रहेंगी, तो पुलिस और जनता के बीच में जो भी खालीपन है उसको ये भरने का काम करेंगी। और किसी के सहारे, जनता के सहारे अपराध के ऊपर लगाम लगाया जाएगा। और जो अवैध कारोबार चल रहा है उस पर भी ये जनप्रतिनिधि है, तो आज भी हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और कल भी उठाएंगे। और कल अगर ये जीत जाती है तो और ज़्यादा मजबूती से उठाएंगे कि वो अवैध कारोबार बंद हो जाएगा। धन्यवाद।